उत्तर प्रदेश में जिस शिक्षा प्रणाली के सुधार में सरकार लाखों करोड़ों रुपया स्कूलों के कायाकल्प में खर्च कर चुकी है, उन स्कूलों की हालत आज भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जिस विद्यालय में एक समय पर 200 से ज्यादा बच्चों की चहल पहल और गूंज हुआ करती थी, उन विद्यालयों की सूनी कक्षा में अब कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। आलम यह है कि अध्यापक के थर्ड डिग्री खौफ से गांव के बच्चों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया है। बच्चों के दिलों में दहशत इस कदर भरी है कि उनकी कपकपाती जवान टीचर का नाम लेने से भी कांप रही है। यह मामला नेहटौर के आकू ब्लॉक के गांव जमालपुर मीमला कंपोजिट विद्यालय से सामने आया है। दरअसल नेहटौर ब्लॉक के गांव जमालपुर मीमला में कंपोजिट विद्यालय स्थित है। इस विद्यालय में 3 शिक्षा मित्र सहित कुल 8 अध्यापकों का स्टाफ है। महीने में 8 अध्यापक सरकार से लाखों रुपए की तनख्वाह पा रहे हैं। कंप्यूटर और आधुनिक सिस्टम से लैस सुनी पड़ी कक्षाएं बच्चों की किलकारी सुनने को बेताब हैं। लेकिन विद्यालय का स्टाफ गांव में जाकर कन्वेंस करके एक भी बच्चा कक्षा तक नहीं पहुंचा पा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, विशेष बात यह है कि जो बच्चे विद्यालय में आते थे वह भी अब विद्यालय इंचार्ज सौरभ नामक अध्यापक की थर्ड डिग्री के खौफ से स्कूल आने को तैयार नहीं है। बच्चों से जब स्कूल न जाने का कारण पूछा गया तो बच्चों के लड़खड़ाते कदम और कपकपाते होठों पर सौरभ सर का खौफ दिखाई दे रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने जिन विद्यालयों की कायाकल्प के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया और जिस कंपोजिट विद्यालय में 8 अध्यापकों का स्टाफ है, उसके बावजूद भी विद्यालय में एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आ रहा। गांव के लोगों ने दबी जबान में बताया कि अध्यापक सौरभ वर्तमान में कंपोजिट विद्यालय का इंचार्ज है और अपने ऑफिस में बैठकर समय बिताता है और छुट्टी के समय अपनी लग्जरी कार से वापस घर लौट जाता है। भीषण गर्मी में सीलिंग फैन की ठंडी हवा में जहां पर छात्र छात्राओं को बैठना चाहिए था, वहां पर अब कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। अध्यापक सौरभ इन सभी आरोपों से भले ही पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन अब गांव के लोगों ने एकजुट होकर बच्चों पर खौफ का पर्याय बन रहे अध्यापक सौरभ के ट्रांसफर की मांग की है। गांव के लोगों का मानना है कि अध्यापक सौरभ चौधरी जब तक यहां से ट्रांसफर होकर नहीं जाएगा तब तक गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हालांकि इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। आरजू। कौन सी क्लास के छात्र हैं आप? 6। कहाँ पढ़ने जाते हैं? सरकारी में। आज क्यों नहीं गए स्कूल में? सर मारते हैं। कौन मारते हैं, क्या नाम है? सौरभ सर। सारे बच्चे इसीलिए नहीं गए आज? हाँ। पूरे गांव से एक भी बच्चा नहीं गया? कोई भी नहीं गया। क्या पिटाई से डर लग रहा है क्या? सर डर लगता है, वो बहुत मारते हैं। किस चीज से मारते हैं? पाइप से मारते हैं और धूप में खड़ा करते हैं। लोहे के पाइप से? लोहे के पाइप से मारते हैं। इसलिए आज स्कूल नहीं गया कोई बच्चा? कोई भी नहीं गया। आप भी नहीं गए? सर क्या नाम है? ओमपाल सिंह, कहाँ के निवासी? मीमला मुस्तफाबाद। आपके यहाँ विद्यालय कंपोजिट विद्यालय जी। एक भी बच्चा विद्यालय में पढ़ने नहीं जाए, जबकि 8 स्टाफ का जो है वहाँ टीचर है, तो क्या मामला है? शिक्षा की स्थिति के इतनी खराब थी? मामला सर ये है, विद्यालय में जो एक मास्टर हैं सौरभ नाम के, वो चार्ज भी है उनको इस टाइम, इंचार्ज हैं वो। उनका व्यवहार बच्चों के प्रति और बच्चों के अभिभावकों के प्रति बहुत गलत रहता है। बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, उनके अभिभावक कहने आते हैं तो वो उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। अच्छा, कब से चल रहा है? क्योंकि विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं है। सरकार करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर चुकी है विद्यालयों के कायाकल्प के लिए, उसके बावजूद भी शिक्षा लेने ग्रहण करने जा रहे बच्चे। ये वैसे तो धीमे तो काफी समय हो गया चलते हुए इसके दुर्व्यवहार को, लेकिन अब 3-4 दिन से इसने एक बच्चे के साथ मारपीट करी थी, तो उसके बाद फिर बच्चों ने आना बंद कर रखा है। खौफ में है बच्चे। अच्छा, आज हम बच्चों से मिले थे, बच्चे की भी बाइट हमने कराई थी, बच्चे काफी डरे हुए हैं, इसमें आपका क्या कहना है? कैसे बचा जाएगा इससे? क्योंकि एक टीचर इस तरह से भाई शिक्षा देने आते हैं, शिक्षा का बड़ा कोई दान ही नहीं है, उसके बावजूद पिटाई। देखो, ये नौकरी करने यहाँ नहीं आया, ये दादागिरी दिखाने और राजनीति करना इसका उद्देश्य हो गया है। अभिभावकों को डराना धमकाना, बच्चों को डराना धमकाना, एक ये टीचर का काम नहीं होना चाहिए, जो ये लगातार करता चला आ रहा है काफी समय से। क्या होना चाहिए आप गाँव करें? इसका ट्रांसफर यहाँ से हो जाना चाहिए तो बेहतर रहेगा। जी। स्कूल की दशा तभी सुधर पाएगी जब ये यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। तब बच्चों की क्या कितने पढ़ रहे थे? अब कितने भी नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं विद्यालय। बच्चों
तो 200 के आसपास बच्चे थे। अब कई दिन से बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कम क्या, आप तो बिल्कुल ही, अभी हमने विजिट की है विद्यालय में, एक भी बच्चा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये इसका दुर्व्यवहार का कारण है। आसमा आसमा जी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं सरकारी में? जी जाते हैं। आज आज बच्चे क्यों स्कूल नहीं गए, क्या वजह है? बच्चे नहीं जा रहा है, अब आजकल पिटाई ज्यादा हो रही है स्कूल में, इसलिए नहीं जा रहा है। कौन करता है पिटाई? सौरभ सर का नाम लेते हैं ये। तो क्या ज्यादा मारते हैं बच्चे को? बस ये पता नहीं, मारने के डर से जाते नहीं बच्चे, जबरदस्ती भेज भी दिए, वहाँ पढ़ाई नहीं होती, बच्चे इस कारण जाते नहीं। और आज स्कूल में भी बच्चे नहीं गए थे मौके पर, तो इसीलिए वजह से नहीं गए तो क्या? बस इसी कारण नहीं जाते बच्चे।